बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ। जैसे हम लोग अपना डायरेक्ट सिविक्स का जो इस बार के टर्म में आपका पेपर आने वाला है, उसी को हम लोग उसी चैप्टर्स को देख रहे थे। हमारे यहाँ पर इसमें लास्ट चैप्टर इसका है, चैप्टर नंबर 7, लोकतंत्र के परिणाम। तो देखिए, लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या निकला, इसके राजनीतिक परिणाम क्या हुए, आर्थिक और सामाजिक परिणाम क्या हुए। तो देखिए, यहाँ पर राजनीतिक परिणाम के 3 भाग हुए। जिम्मेदार सरकार, जाहिर है कि वो सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए। जवाबदेही, जवाब जवाबदेही सरकार होनी चाहिए तथा वैध सरकार होनी चाहिए। आर्थिकी की हम बात करते हैं तो आर्थिक हमेशा पैसे से समृद्धि पैसे से लगाया जाता है। तो यहाँ पर आर्थिक रूप से जो है समृद्धि हुई है और विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड है। आपके देश के अंदर जो गरीबी फैली हुई है हमारे देश के अंदर और असमानता फैली है, उसको दूर करना इस सरकार का काम होता है। ये लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत आता है। सामाजिक परिणाम की यदि हम बात करते हैं तो इसके भी 2 भाग हैं, जिसमें हम लोग इसको सोल्व करते हैं। क्या क्या सोल्व करते हैं? सामाजिक जो विविधता में तालमेल। जाहिर है कि आप सभी जानते हो कि समाज में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के लोग हैं, उनमें आपस में तालमेल बनाना, वो एक संग रहे। तो ये भी आपका लोकतंत्र का ही परिणाम है। दूसरे नंबर पर है सद्भावनापूर्ण जीवन। सभी व्यक्ति सद्भावनापूर्ण अर्थात प्रेम पूर्वक जीवन जी सके। तो ये सभी के सभी आपके राजनीतिक परिणाम है। तो देखिए बच्चों, लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत हम लोग राजनीति में देखते हैं। तो राजनीति में सभी राजनीतिक समानता है। तो इसमें क्या चीज है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है। सभी व्यक्तियों को, भारत में रहने वाले किसी भी देश में चुनाव लड़ने व वोट डालने का अधिकार उनको प्राप्त है। लेकिन उसकी लिमिटेशंस, जैसे 18 वर्ष की आयु से अधिक को भारत में वोट डालने का अधिकार है। सभी को समान अधिकार दिए गए हैं, किसी के संग अधिकार में भेदभाव नहीं है। न्याय और स्वतंत्रता सभी कुछ समान है। अगर किसी ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया है, चाहे वो किसी भी धर्म से, जाति से, या फिर ताकतवर व्यक्ति हो, कमजोर व्यक्ति हो, तो वहां पर न्याय संविधान के अनुसार एक जैसा ही होगा न्यायालय के द्वारा। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराना ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। तो जाहिर है कि यहाँ पर ये राजनीतिक लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम के अंतर्गत आती है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आर्थिक है। आर्थिक का हमेशा पहुंच पैसों से होती है। तो अवसरों की समानता, जाहिर है कि जो भी आपके पास अवसर होंगे, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो व्यवसाय से हो, वो सभी के सभी के लिए समान होंगे। जन कल्याण और सामाजिक आर्थिक समानता, तो जाहिर है कि सभी कार्य भी आपके पास आर्थिक के अंतर्गत ही आते हैं। धनी व ताकतवर व्यक्तियों को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, अर्थात सभी व्यक्तियों को एक जैसे ही अधिकार है। सामाजिक, व्यक्ति की गरिमा, नागरिक समानता और सामाजिक टकराव को कम करना, ये सभी के सभी जो है आपके पास सामाजिक तौर पर हम लोग लोकतंत्र के परिणाम के अंतर्गत देखते हैं। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर आपको अभी आज ही डाल दूंगा। आप सभी के सभी उनको देख करके कल जो आपके पास परीक्षा होने वाली है, आप उसमें देखिए, आपके पास अध्याय नंबर 7 है, राजनीतिक विज्ञान से लोकतंत्र के परिणाम। इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इस चैप्टर से, लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। तो लोकतंत्र की विशेषताएं बताइए। तो देखते हैं हम लोग इसका आंसर। तो देखिए क्या चीज़ है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना, ये लोकतंत्र की विशेषता। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाना, ये लोकतंत्र की विशेषता है। इससे फैसले में बेहतरी आती है, अर्थात लोकतंत्र के द्वारा इसमें गलतियों को सुधारने का अवसर होता है। टकराव को ये सुलझाता है। तो ये सभी के सभी आपके पास लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। आइए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। नंबर 2 का आंसर हम लोग देखते हैं, मेरी तरफ से जो सिलेक्टेड है। लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम क्या है? लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम। तो देखिए क्या है, लोकतंत्रीय व्यवस्था सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है। इसमें सामाजिक टकराव की संभावनाएं कम करती है। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों को समानता का दर्जे पर बल दिया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम इसी प्रकार के हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3।
देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है, इसको लिखिए। ताकि आंसर लिख ले, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। लोकतंत्र सम्मान एवं स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र ने महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया है। लोकतंत्र में जाति आधारित असमानता एवं क्रूरताओं का कोई नैतिक एवं कानूनी आधार नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा की रक्षा करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देखिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, तानाशाही सरकार की तुलना लोकतांत्रिक सरकार की कमियां बताइए। तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कमियां बताइए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र में निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लगता है, क्योंकि तानाशाही में औपचारिक नहीं होती है। ये आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लिख लेना। तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार की कमियां बताइए। तो इसका आंसर जानते हैं। तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र में निर्णय लेने में कुछ अधिक समय लगता है, क्योंकि तानाशाही में औपचारिकता नहीं होती है। जाहिर तानाशाही को अकेला ही फैसला लेना पड़ता है, और यहाँ पर पूरे गठबंधन के द्वारा फैसला लिया जाता है। तानाशाही सरकार की तुलना में लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा खर्चीली है, क्योंकि यह निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं, तो वहाँ पर चुनाव नहीं होते। तानाशाही में उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है, परंतु लोकतंत्र में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। यहाँ पर उच्च स्तर में होगा, लेकिन वहाँ पर हर स्तर में हो सकता है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, जबकि तानाशाही में ऐसा नहीं होता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न के आंसर को देखते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कौन कौन से परिणाम अपेक्षित हैं। तो लोकतंत्र में कौन कौन से परिणाम अपेक्षित है। तो देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव समय समय पर होना चाहिए। चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही हो। प्रेस स्वतंत्र हो तथा वह जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाए। जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हो। देश की एकता अखंडता और संघवाद मजबूत हो। ये सभी के सभी हमारे पास जो है क्या नाम है, लोकतंत्र में कौन कौन से परिणाम अपेक्षित है, आशा की जाती है इसका मतलब। तो आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।